आप सभी को जोहार। साथियों, जेटेट का एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जिसका कार्मिक विभाग से स्वीकृति मिल चुका है। साथियों, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ ही बात करेंगे उम्र सीमा में भी छूट मिल चुका है। साथ ही बात करने वाले हैं कि जेटेट में 90% छात्र फेल क्यों होते हैं, 90% छात्र असफल होते हैं क्यों, और एक चीज और, 90 से अधिक नंबर लाकर जनरल में कैसे पास करें, उस मुद्दा पर भी बात करेंगे कि उसका की पॉइंट क्या है, कि क्या करें कि ज्यादा नंबर लाए। तीसरा बात करेंगे इस वीडियो में हम कि आपको कोचिंग जो भी संस्थान है झारखंड के, उन पर कंट्रोल रखने के लिए झारखंड सरकार जो है एक नियमावली बनाई है कोचिंग पर, जिसका राज्यपाल से स्वीकृति, और कोचिंग वाले कानून को नहीं मानेंगे तो उन पर 5 लाख से 10 लाख का जुर्माना। साथ ही बात करेंगे इस वीडियो में हम कि 8वीं 9वीं 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम का जो है वो प्रोसेस है, फरवरी में एग्जाम उनका होने वाला है। तो ये तमाम मुद्दों पर बात करेंगे प्यारे साथियों। तो देखिए, हम लोग का जेटेट का जो बड़ा खबर आया है उस पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जेटेट की क्या खबर है, तो आप जान जाइए जेटेट का क्या खबर है साथियों, जिसका कार्मिक विभाग से स्वीकृति मिल चुका है। देखिए क्या हो प्यारे साथियों, झारखंड जेटीईटी यानी कि झारखंड जेटेट की नई नियमावली के अनुसार आपका क्या हो रहा है कि न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल रखा गया है। आपके लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है, सबसे कम उम्र कितना चाहिए, 21 साल चाहिए आपको। और बीएड और डीएलएड आप जो टीचर ट्रेनिंग की वो तो योग्यता है, लेकिन उसके साथ उम्र का पड़ाव कितना न्यूनतम चाहिए, 21 साल, जो कि पिछली परीक्षा 2016 फिर बात कर रहा है कि अधिकतम आयु सीमा में कितना छूट की बात कर रहा है, 8 साल। जो भी उम्र का रखा गया है उसमें कितना साल, 8 साल और छूट मिल जाएगा आपको, यानी कि 50 साल तक फॉर्म भर सकते हैं जेटेट का। वही बात करें, लेकिन पारा शिक्षकों को, पारा टीचरों के लिए उनके अनुबंध की अवधि के बराबर छूट, यानी कि वो 58 साल तक जेटेट का फॉर्म भर सकते हैं। यह छूट केवल एक बार के लिए ही है। क्यों? क्योंकि 2016 के बाद 9-10 साल के बाद आपका जेटेट का आयोजन हो रहा है, इसी के चलते आपको छूट मिल रहा है प्यारे साथियों। आरक्षित वर्ग के लिए कोई अलग न्यूनतम, अनारक्षित एवं आरक्षित वर्ग के लिए अलग न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा नहीं है, बल्कि सामान्य आयु की सीमा कार्मिक विभाग के नियमानुसार दी गई छूट के लागू होगी। कार्मिक विभाग जो है नियमावली में छूट दिया है वो सब पर लागू होगा, जान जाइए आप। तो आप जान जाइए कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, उम्र सीमा में छूट जो है, मुख्य बदलाव क्या हुआ है इसमें। देखिए, मुख्य बदलाव क्या हुए हैं इसमें, तो देख लीजिए नियमावली में जो स्वीकृति मिल चुका है। न्यूनतम उम्र तो आपको पता ही है कि 21 साल रखा गया है प्यारे साथियों। फिर बात करें, छूट जो है आपको मिलेगा अधिकतम 8 साल की, ये बात है, जो कि कार्मिक विभाग द्वारा आयु सीमा लागू हो जाएगी। आयु सीमा पर क्या होगी, लागू होगी 8 साल की छूट जो है। पारा शिक्षकों के लिए उन्हें अनुबंध की अवधि 58 साल तक वो योग्य माने जाएंगे। ये हो गए। और जानिए इसमें क्या है, देखिए आप इसमें क्या और बातें की कही गई हैं प्यारे साथियों। जेटेट का आयु सीमा में छूट जो है, आयु सीमा में छूट पिछली परीक्षा के बाद अब तक के अंतराल के लिए 8 वर्ष की छूट है। अंकों की अनिवार्यता, साथ ही बात करें, जो आपको बात कर रहे हैं हर सब्जेक्ट में पास करना था, सीडीपी में, मैथ में, ईवीएस में, अलग अलग सेक्शन में जो पास करने की बात था उसको भी हटा दिया गया है। वो अलग अलग से एक ही बार में 150 में ओबीसी के लिए 82 और जनरल में 90 लाना है। यानी कि यही है, सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं, बल्कि एनसीटी के मानकों अनुसार, मानकों के अनुरूप किया गया है इसका तैयार रूप जो है। यानी कि हर सब्जेक्ट में पास करने की अब जरूरी आपको नहीं है। अब देखिए क्या है से, एक और है पात्रता में बदलाव क्या किया गया है प्यारे साथियों। पात्रता मतलब इंजीनियरिंग और प्रबंधन के छात्र भी गणित विज्ञान या समाज विज्ञान के विषयों के लिए पात्र होंगे। ये हो गया इसका जेटेट की बात। और बात करने वाले कि जेटेट में 90% छात्र फेल क्यों होते हैं।
फेल इसलिए होते हैं, आप अपनी आत्मा से पूछिएगा कि जो 2013 और 16 का जो टेट दिए थे वो कभी सिलेबस को कवर किए थे, सिलेबस पढ़े थे 50% भी सिलेबस? तो आपका जवाब हुआ कि नहीं। तो फेल होने का दो बड़ा रीजन है कि आप क्या करते हैं कि दो चीजों को गंवा देते हैं अपने पास से। दो चीज वो क्या है आपको बताना चाहते हैं हम, है वो क्या गंवाते हैं आप, है देखिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सिलेबस को नहीं जानते हैं प्यारे साथियों, सिलेबस को नहीं जानते हैं। सिलेबस को नहीं जानते आप हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या होता है, सिलेबस सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिलेबस को पहले जानिए कि सिलेबस क्या है आपका। आपको बता दिया है सिलेबस में कि आपको पढ़ना क्या है। आप अनर्गल की चीजें पढ़िएगा तो फेले न होना तय है। अब याद रखिएगा, बुरा मत मानिएगा, जे झारखंड में कहा गया है एक बार लटकला बेटा तो फिर जीवन से लटक जाइएगा, मरने के अलावा आपको कोई रास्ता नहीं बचेगा प्यारे साथियों। तो सिलेबस को पहले जानिए कि आपका सिलेबस क्या दिया है। आप पढ़ते रहिए ठेकान, आपको कौन रोका है, लेकिन फेल होना आपका निश्चित तय है। इस बार भी फेल आपको पास करना नहीं है। और हमारे जो पारा टीचर हैं जो जेटेट पास नहीं है, अपना नौकरी बचाना चाहते हैं प्यारे साथियों, हमारे सम्मानित शिक्षक लोग, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले एक बार सिलेबस को जानिए और उसके हिसाब से एक बार पढ़िए। और साथ ही जेटेट 1 to 5 और 6 to 8 का नया सिलेबस के साथ साथ आप जानकारी रखिए 2012 और 16 में जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है, क्योंकि झारखंड अलग होने से अब तक दो ही टेट हुए हैं, 2012 में और 16 में। तो उसको देखिए कि कैसे प्रश्न टेट में आते हैं, झारखंड टेट में, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। यदि आपको जेटेट का नया सिलेबस चाहिए और 2012 और 16 का प्रीवियस ईयर पेपर एक साथ आपको चाहिए, तो साथियों आप मात्र 15 रुपए पे कीजिएगा, फोन पे या गूगल पे, इस नंबर पे कर सकते हैं, इस दोनों नंबर पे कर सकते हैं। और आपको तुरंत आपको व्हाट्सएप पर आप पेमेंट करने के बाद उसको व्हाट्सएप पर आप सेंड करें अपना पेमेंट किया हुआ, उसके बाद व्हाट्सएप से पीडीएफ के माध्यम से सभी चीजें आपके पास चल जाएगा। साथ ही मेरे चैनल पे आपको निःशुल्क जेटेट की तैयारी भी चल रही है। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है प्यारे साथियों, जनरल मार्क्स में सीटेट पास करके, और आपके बीच आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्यों असफल होते हैं। साथियों यदि 90 नंबर से ज्यादा आप लाना चाहते हैं, 90 प्लस 150 आपको पता है कि है, उसमें से 90, क्योंकि आपको सब्जेक्ट वाइज पास करने का सेक्शन हटा दिया गया है। यदि आप 150 में 90 लाना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप सबसे पहले सिलेबस को कवर कीजिए। आप क्या कीजिए, सिलेबस कवर कीजिए। सबसे पहले सिलेबस में क्या पढ़ना है उसको पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर 2012 में और 16 का प्रीवियस ईयर को देखिए एक बार कि कैसे प्रश्न आए हैं। तो सिलेबस कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप 90 से ज्यादा नहीं, आप 110 नंबर 120 नंबर लाएगा आपका 150 में। तो प्यारे साथियों मेरी बातों को आप अच्छा से सुनते हैं और करते हैं चीजों को, तो आपको पास कराने की बात नहीं प्यारे साथियों, आप बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे और आप शिक्षक भर्ती में आप शामिल होंगे। 39,000 जो आ रहा है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है प्यारे साथियों। इस बार चूक गए तो आप समझिए कि अपने परिवार, अपने अपने फैमिली, अपने दोस्त, आपके सगे संबंधियों का आप सपना तोड़ रहे हैं। और सपना पूरा करने का पहला जो चरण है वो जेटेट है। वो सिलेबस और प्री आईक्यू को आप खरीदिए और इससे पढ़िए, और आपको इसका हम इसके बाद आपको 1 to 5 और 6 to 8 का आपको स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराने वाले हैं। बस अभी सिलेबस और पीवाईक्यू के माध्यम से पढ़िए आप, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर बात करने वाले हैं कि कोचिंगों पर नकेल कसने के लिए झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को राज्यपाल ने दी मंजूरी। ये है क्या चीज कि देखिए, आपको इसमें क्या करना है कि जो भी छात्र छात्राएं हैं जो नियम को पालन करना है वो पालन नहीं करते हैं, संस्थानों को अब 5 साल के लिए 5 लाख की बैंक गारंटी जमा करनी होगी, हर सेंटर अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर है बुनियादी ढांचा में क्या है कोचिंगों का पालन करना, हर छात्र के न्यूनतम 1 वर्ग मीटर जगह उचित सुविधाएं और अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। साथ ही बात करना 16 वर्ष से कम आयु वाले पढ़ाने के लिए अभिभावक की अनुमति होगी। 16 वर्ष से कम का है तो उसको पढ़ाने के लिए अभिभावक की अनुमति आपको जरूरी है।
तो ये बहुत सारे चीज है, कोर्स का फी, संग्रह का विधि, लेखांकन, ऑडिट की भी जानकारी देना हो कि आप कितना फी रखे हैं छात्रों को पढ़ाने के लिए, कितना क्या है, उसका सब अकाउंटेंट से जानकारी आपको देना होगा। यदि आप इस नियम को पालन नहीं करते हैं, नियम उल्लंघन पर करने पर जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द करने का दंड प्रावधान है, जिसमें पहली बार अपराध करने पर 5 लाख और दूसरी बार अपराध करते हैं तो 10 लाख का जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। वो कोचिंग संस्थान के मालिक पे, कोचिंग को भी रद्द कर दिया जाएगा। तो कोचिंग पर नकेल कसने के लिए नियम आ गया है। ये सब नियम को जो है आप देख सकते हैं। फिर बात करने वाले हैं परीक्षा पे। 8वीं का प्रवेश पत्र 14 फरवरी से वेबसाइट पर होगा डाउनलोड। अगले माह 8वीं, 9वीं, 11वीं की बोर्ड परीक्षा जैक बोर्ड ने घोषित किया तिथि क्या है, 24 फरवरी से एग्जाम होगा 8वीं का। 8वीं का परीक्षा कितना तारीख से, 24 फरवरी से। 11वीं की परीक्षा 25 से 27 फरवरी को और 9वीं की परीक्षा 28 फरवरी और 2 मार्च को। प्यारे साथियों, ये था 8वीं, 9वीं, 11वीं का एग्जाम का। और मेरा मेन मुद्दा है जेटेट को आप 90 से ज्यादा नंबर से पास करना चाहते हैं तो आपको अंतिम में बताते हैं फिर से कि आप सिलेबस को सबसे पहले जानिए। सिलेबस को कवर कर लिया 50% भी तो आपको 150 में 100 नंबर आएगा। प्यारे साथियों, इसके लिए मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और इस नंबर पे पे करके आप सिलेबस खरीद सकते हैं हमसे। प्यारे साथियों, तो ये था आपका जेटेट का उम्र में छूट का एक न्यूज। साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक आपको देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। साथ ही आप सभी को जेटेट का कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।